हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, आपको निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो उसमें क्या-क्या कवर होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका कवर होगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 80,000। क्यों होगा? जो आप सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हो या जो भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो जिसमें आपने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। अगर वो डेप्रिशिएट होती है तो वो बिजनेस का ही खर्चा है आपका। तो डेप्रिसिएशन आपका बिजनेस का खर्चा हो गया, चाहे इनडायरेक्ट खर्चा है, रेगुलर खर्चा है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या है? जो खर्चे आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हो। जो खर्चे आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हो, तो वो बिजनेस से रिलेटेड ही है। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया और वो आपने एक लमसम पेमेंट कर दी किसी को 20,000 रुपए। अब वो 20,000 का फायदा आपको, एडवर्टाइजमेंट का फायदा आने वाले आगे 5 सालों में होने वाला है। तो वो एक ही बार आपने एक साल में उस खर्चे को नहीं डाला। आपने पहले साल में 4,000 डाला और आगे के लिए उसको 16,000 डालने के लिए आपने बैलेंस शीट में डाल दिया। तो 4-4 हजार करके आप आने वाले हर साल में उसको राइट ऑफ करने वाले हो, एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने वाले हो। तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किस लिए किया आपने? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वो आपका बिजनेस का खर्चा है, इसलिए आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर करोगे। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा ही। सेलिंग एक्सपेंस में आ जाता है आपका कैरियज, आउटवर्ड्स आ जाता है। और आपका क्या आता है? जो भी आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किए हैं, सेल मैनेजर को पेमेंट की है, या जो आपके ये होते हैं सेल्स और सेल्स पर्सन होते हैं, उनकी सैलरी पेमेंट की है, जो भी आपने खर्चा किया है, टूर एंड ट्रैवलिंग की खर्ची की है, तो ये सारा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। 1,20,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए अब आपको, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपके पास नेट सेल है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है आपकी जो सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आपको ये सेल दी गई है, नेट सेल 12,00,000। क्रेडिट रेवेन्यू को दोबारा से ऐड नहीं करना, क्योंकि आपकी जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ऑलरेडी, इसका मतलब टोटल सेल में से आपने सेल्स रिटर्न को माइनस किया हुआ है। तो सेल आपकी दोनों तरह की है, क्रेडिट भी और कैश भी, दोनों को मिलाकर के ही तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया आपका। और उसमें से आपने सेल्स रिटर्न को माइनस किया, तो दोबारा से आपको क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट सेल आपको ऐड नहीं करना। अब ये सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 3,00,000 है, तो सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,00,000। तो अब आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो गया और नेट सेल्स भी हो गई। तो ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगी आपकी 9,00,000 जमा 1,20,000 और अपॉन 12,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो आ गई आपकी 85%, मतलब कि सेल का 85% आपका खर्चा है, आपको खर्चा करना पड़ता है जो सामान आप बना करके बेच रहे हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड